निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर जो लैंड पूलिंग पॉलिसी जिसके कारण से बहुत दिनों से रुकी थी, अब सारे नियमों में संशोधन कर दिया गया है और नियमों का सरलीकरण करके बहुत शीघ्र ही केंद्र सरकार के द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरलीकृत करके इसका सुधार करके बहुत जल्दी ये अमल में होने वाली। दिल्ली में लोगों को मिल पाएगा अपना घर। डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में संशोधन से आसान होगी राह। निगम चुनाव से पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी ने पकड़ी रफ्तार। लैंड पूलिंग पॉलिसी पिछले कुछ वर्षों से एक कछुआ चाल से चल रही थी। कई किसानों ने तो इससे आस ही छोड़ दी, लेकिन कई जागरूक और पढ़े लिखे किसान अभी भी लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर सरकार से संपर्क साधे हुए हैं। अब दिल्ली में नगर निगम भी चुनाव नजदीक हैं और भाजपा लैंड पूलिंग पॉलिसी पर कदम आगे बढ़ाकर चुनाव में भी फायदा ले सकती है। भाजपा के नेता दिल्ली देहात के किसानों के एक बड़े वर्ग को लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए खुश कर सकते हैं। ऐसे में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर अब तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इसकी गति को देख रहे हैं। दिल्ली भाजपा के नेता भी खुले मंचों से अब लैंड पूलिंग पॉलिसी में तेजी का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो लैंड पूलिंग पॉलिसी जिसके कारण से बहुत दिनों से रुकी थी, अब सारे नियमों में संशोधन कर दिया गया है और नियमों का सरलीकरण करके बहुत शीघ्र ही केंद्र सरकार के द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरलीकृत करके इसका सुधार करके बहुत जल्दी ये अमल में होने वाली है। अभी मार्च के महीने में ही डीडीए के अधिकारियों ने किसानों के साथ मीटिंग करके जिन बिंदुओं में कुछ पेच हैं उन बिंदुओं को हल करने के सुझाव मांगे और जल्दी ही यह बिंदु हल किए जाएंगे। किसानों को प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिला है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की टेबल तक भी किसानों की बात पहुंच चुकी है। इसलिए अब दिल्ली की जनता को आस जगी है कि जल्दी ही पूरी दिल्ली की जनता को अपना घर मिलेगा और दिल्ली के गांव भी शहरों की तरह विकसित होंगे। अब किसानों ने भी साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि जिस एरिया में किसानों ने अपने 70 से 80% जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी में डाल दी है, वहां भी काम शुरू नहीं हुआ है। वहां डीडीए जल्दी ही काम शुरू करे। साथ ही UR2 रोड जो कि दिल्ली की लाइफलाइन बनने वाला है, जो रोहिणी बवाना होते हुए जीटी करनाल रोड पर बकौली गांव के पास आकर रुक गया है, उसे आगे बकौली बख्तावरपुर आदि गांव की तरफ से बढ़ते हुए यमुना के किनारे बुराड़ी होते हुए फिर से आउटर रिंग रोड पर मिलना था। उस पर भी किसानों ने आवाज उठाई है। जल्दी ही इस रोड का निर्माण भी शुरू किया जाए। लैंड पूलिंग पॉलिसी और GDA पॉलिसी को लेकर इस पर काम करने वाले भूपेंद्र सिंह बजाड़ ने भाजपा पदाधिकारियों से लेकर डीडीए के अधिकारियों तक मीटिंग की है और उन्होंने क्या बताया, खुद आप उन्हीं से सुनिए। सबसे पहले जो राजेश गुप्ता जी ने किया आवाज अभी मंच से भी बोला है, और उससे पहले हमारी 11 तारीख को एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी। दिल्ली के किसान देहात के लोग हम इकट्ठा होकर आदेश जी के पास, मार्श मल्होत्रा जी, रामबीर सिंह बिरधूड़ी जी, इन सब से मिले थे। तो उन्होंने उसके बाद से एक्शन पर हैं पूरी तरह से, और उसी कड़ी के अंदर जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ धरने के दौरान उन्होंने जो बातचीत बताई है, लैंड पूलिंग को सरलीकरण किया जा रहा है, उसी कड़ी का पार्ट है। और ये बिल्कुल बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदेश जी का भी और मल्होत्रा जी का भी, रामबीर सिंह बिधूड़ी जी का भी, और सबसे बड़ा जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी मिनिस्टर हैं, संबंधित यूडी मिनिस्टर, उन्होंने सारे कार्यक्रम को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। और जबानी हम लोग सारे चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, मगर साथ साथ हमारे को देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो पाएँ। जितना ध्यान ये प्रायोरिटी पर रखकर ये सारी चीज़ों को हमारे को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी कराना है, तो खाली ये ना रह जाए कि हम लोग बातचीत तो पूरी बहुत बढ़िया सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में कहीं अफसर या कोई ऐसे ढील तो नहीं बरत रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, टाइम बाउंड मैनर में काम आगे बढ़े। लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए 6 पॉइंट एजेंडा हमने दिया था हरदीप पुरी जी को, आदेश गुप्ता जी साथ में गए थे। तो उन 6 पॉइंट को अभी तुरंत में जो किए जा सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, जो तुरंत इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और जो तुरंत इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं।
और इसके बाद जो और सुधार की ज़रूरत है, फिर ये सुधार हो जाते हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसके बाद तो नेक्स्ट सुधार है, 2-3 पॉइंट और हैं जिससे कि पॉलिसी कहते हैं ना बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी और दिल्ली का जो विकास पिछले 12-15 सालों से 16 सालों से बाधित पड़ा हुआ है, इसको एक नई गति मिलेगी। हर एक किसान को अपनी ज़मीन का उचित मूल्य मिलेगा, रोजगार के बहुत बड़े उपलब्ध साधन होंगे। 25 लाख करोड़ की नई डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है बाहर से, वो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट दिल्ली में आ रहा है, ये पॉलिसियां अगर चलती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी सालों से किसी ना किसी कारणवश से पॉलिसियां अटक रही थी। मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, चाहे आम आदमी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, मगर अब हमारे को सिर्फ काम चाहिए। और किसान भी और सब लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कि अगर ग्राउंड पे चीज़ें ना आए तो उसका कितना नुकसान बड़ा हो रहा है। सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, इस अनऑथराइज की वजह से हमारे पास लैंड बचेगी ही नहीं। तो इसको अभी जितना आदेश जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी आश्वासन भी दिया है और साथ में रिपोर्ट भी मांगना शुरू कर दिया, तो ये बहुत उनका जो वेलकम स्टेप है। और अब लग रहा है कि 3 से 4 महीने में पॉलिसियाँ, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी तो कम से कम ग्राउंड पर दिखनी शुरू हो जाएगी। और 3 से 4 महीने में जीडीए के लिए भी अमित शाह जी को हमने पत्र लिखा है दिल्ली देहात के माध्यम से, और मुलाकात का समय भी मांगा है कि वो एक पॉलिसी जो ग्रीन डेवलपमेंट एरिया फार्म हाउस पॉलिसी है, उसको भी ग्राउंड पर जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि दोनों पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी, ये इंटरकनेक्टेड है। जब पॉलिसी इंटरकनेक्टेड होती हैं तो एक पॉलिसी को चला दिया, दूसरी को नहीं चलाया, तो वो पहली पॉलिसी भी लटक जाएगी। अभी आपने कहा कि जिक्र किया कि 6 मुद्दे आपने दिए थे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी सरकार पॉलिसी पर काम कर रही है? जो सबसे अहम मुद्दे जो अभी स्टार्टिंग में तुरंत में एक्शन में आना चाहिए, एक तो डीडी एक्ट में चेंज, जिसके लिए अभी आदेश गुप्ता जी ने भी बोला है और वीसी साहब ने भी 2-3 जगह बोला मीटिंग्स के अंदर। और एक नोटिफिकेशन है डीडी एक्ट एडिशनल डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स के अंदर, वो एलजी साहब से अप्रूव हो चुका है। अब हरदीप पुरी जी ने सिर्फ फाइनल नोटिफिकेशन देना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा अहम मुद्दा है कि जो सेक्टर 70% से ऊपर हो चुके हैं, उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर तुरंत से पेशतर हमारे को नोटिस दिया जाए, जिससे कि कंसोर्शियम फॉर्मेशन के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई जा सके। एक UER2 है, जो UER2 P2 जोन के अंदर से गुजर रहा है, बाकी सारे जोन्स के अंदर से गुजर रहा है, मगर P2 जोन से के अंदर जहाँ पे रोक दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 90% लैंड P2 जोन के अंदर ही आई है, उसके अंदर से NHI से वापस ले लिया गया या उसके पास नहीं दिया गया, तो NHI को वापस दिया जाना चाहिए, जिससे कि UER2 का यहाँ पर भी P2 जोन के अंदर भी बनना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो छोटे छोटे और दूसरे मुद्दे हैं वो लिखित में आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप दिखा पाएँ। मगर जो 3 अहम मुद्दे, 6 में से 3 ये बहुत जरूरी है, 4 मुद्दे हुए। तो रोड बता रहे हैं आप, जो रोक दिया गया, ये कहाँ पर रुका है भूपेंद्र जी, और कहाँ किस किस गांव के बीच से गुजरेगा, कितना चौड़ा है, क्या है इसका प्लान? ये UER2 है, 100 मीटर का रोड है, जो P2 जोन GT करनाल रोड पर आके रुका हुआ है। इससे पहले L जोन N जोन में से होता हुआ वो शिव मूर्ति तक जाता था। अब यहाँ से जो कनेक्ट होना है 18 किलोमीटर है आई थिंक, जो GT करनाल रोड से लेकर और रिंग रोड तक, बाहरी रिंग रोड तक, ये हमारे जो गांव आते हैं, हमीदपुर, बकोली, तिगीपुर, सुंगरपुर, और पीछे बांध से होता हुआ हिरन की, मुखमेलपुर के, सारी ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से बुराड़ी से होता हुआ, जगतपुर से होता हुआ पीछे रिंग रोड पे जाके कनेक्ट हो जाए, वजीराबाद के पास जाके कनेक्ट होगा। और ये बहुत ही अहम रोड है, और इससे जो जितनी भी ये P2 जोन की लैंड्स हैं, इसमें विकास की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, अगर ये सिर्फ रोड भी बनना शुरू हो जाता है।